आखिर कौन थे राजीव दीक्षित? नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन गुरु इंडिया में। आज हम बात करेंगे राजीव दीक्षित जी के बारे में कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमने उनके 16 से 17 वीडियो देखे हैं जो लगभग 1-1, 2-2 घंटे के थे। तो उन वीडियो में हमने जो सीखा है उनके बारे में वो हम आपको बताएंगे और उनके बारे में हमने इंटरनेट से कुछ रिसर्च की है, उनके बारे में कुछ पुस्तकें पढ़ी है, तो वो सब जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर वो थे कौन। तो आइए चलते हैं सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। राजीव दीक्षित जी का जन्म अलीगढ़ के नहाव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था, उनकी माता का नाम मिथिलेश कुमारी दीक्षित, उनके भाई का नाम प्रदीप दीक्षित, उनकी बहन लता दीक्षित और उनके गुरु धर्मपाल जी थे। उनकी पत्नी का नाम उमा दीक्षित था जो दिल्ली की थी। ये तो हो गया उनका प्रारंभिक जीवन। उनका जीवन रहा 30 नवंबर 1967 को उनका जन्म हुआ। 30 नवंबर 2010 को उनकी मृत्यु हो गई। वो एक भारत के नागरिक थे और एक महान वैज्ञानिक प्रखर वक्ता थे। बाबा रामदेव ने उन्हें स्वाभिमान अभियान का ट्रस्ट का महासचिव का दायित्व भी सौंपा था, जो मृत्यु तक वो इस पद पर रहे। राजीव भाई के नाम से वो बहुत मशहूर थे। आज भी भारत में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। उनका स्वास्थ्य ज्ञान बहुत ही शानदार था। लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने जीवन बदल दिया। राजीव दीक्षित एक महान विद्वान पुरुष और स्वदेशी के महान समर्थक थे। आइए उनके व्याख्यानों के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। उनके व्याख्यानों से हमें क्या सीख मिलती है। उन्होंने विदेशी कंपनियों की पोल खोल कर रख दी थी। भारत में जो विदेशी कंपनियां आज चल रही है उस समय चल रही थी। कई विदेशी कंपनियों को तो उन्होंने बंद करवा दिया था और कई विदेशी कंपनियों का उन्होंने विरोध किया था और सभी विदेशी कंपनियों की पूरी पोल खोल के उन्होंने रख दी थी। वे किस तरह से भारत के नागरिकों को बर्बाद कर रही है, भारत के नागरिकों का जीवन बर्बाद कर रही है और किस तरह से भारत का मुनाफा कमाकर अपने विदेश में ले जा रही है और भारत में कौन लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें श्री राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों के वीडियो देखने से हमें मिल जाती है। हालांकि वो अब हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके जो व्याख्यान है उनके वीडियो अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, जहाँ से हमें उनकी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। भारत स्वदेशी आंदोलन के महान समर्थक, भारत को स्वदेशी आंदोलन के वो सबसे महान समर्थक थे। हालांकि हम अगर कहें तो उन्होंने बहुत ही बड़ा और अच्छा कार्य किया था भारत स्वदेशी आंदोलन समर्थक के रूप में, और वो बाबा रामदेव के साथ जुड़कर भारत को स्वदेशी आंदोलन के रूप में बहुत ही बड़ा मजबूत कार्य करने जा रहे थे और कई हजारों लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था। श्री राजीव दीक्षित जी की अगर हम भाषण और व्याख्यान सुने तो हमें भारत की गौरवशाली संस्कृति का उनके व्याख्यानों में परिचय मिलता है, जो हमें बहुत कम याद है अपनी गौरवशाली संस्कृति। उनके व्याख्यान सुनने से हमें पता चलता है कि भारत बहुत ही गौरवशाली और प्रसिद्ध राष्ट्र रहा है और हम बहुत ही अमीर थे। अंग्रेज हमारे नीचे कार्य करने के बराबर भी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अंग्रेजों ने हमारे राज्य पर शासन किया और भारतीय संस्कृति का जो गौरवशाली परिचय हमें मिलता है वो राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखने के बाद मिलता है। उन्होंने अपने व्याख्यानों में अंग्रेज़ों के अत्याचारों के बारे में पूरा वर्णन किया है, किस तरह से उन्होंने भारत का उद्योग जगत बर्बाद कर दिया, भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया और यहाँ से लुटा हुआ धन अपने देश ले गए, और किस तरह से भारत को उन्होंने इतना बर्बाद कर दिया कि भारत अब उठने में बहुत समय लग रहा है हमें। और उनके व्याख्यान सुनने से हमें पता चलता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप भारत को अंग्रेज़ों ने बर्बाद किया और किस तरह सोने की चिड़िया को आज उन्होंने आज के भारत जैसा बना दिया। ये सारी जानकारी हमें उनके व्याख्यान सुनने पर मिलती है कि किस तरह से हमारी गौरवशाली परंपराओं को उन्होंने बर्बाद कर दिया और हमारे क्रांतिकारियों, हमारे किसानों, हमारे मजदूरों, हमारे उद्योगपतियों पर अंग्रेज़ों के कितने अत्याचार हुए, किस प्रकार से उन्होंने टैक्स वसूला हमारे देश के लोगों से। ये सारी जानकारी हमें राजीव जी दीक्षित के वीडियो में मिलती है। भारत की शिक्षा में अंग्रेजों द्वारा जो किया वो भी उन्हें राजीव दीक्षित जी ने बताया कि किस तरह से मैकोलियन और उनके समर्थकों ने भारत की शिक्षा प्रणाली के साथ जो किया वो हमें देखने को मिलता है। उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजीकरण कर दिया था, वो हमें देखने को मिलता है। हालांकि अब भारत की शिक्षा प्रणाली थोड़ी सुधर गई है क्योंकि नई शिक्षा नीति आ गई है, लेकिन उससे पहले की जो शिक्षा है वो आप देख ही सकते। उनके व्याख्यानों से हमें बहुत ही जानकारी मिलती है कि शिक्षा जगत में किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे साथ भेदभाव किया और हमें वो शिक्षा प्रदान नहीं होने दी जो हमारे गुरुकुलों से हमें मिलती थी। सारे गुरुकुल उन्होंने उस समय बंद करवा दिए थे और भारत को गौरवशाली बनाने वाले जितने हमारे गुरुकुल बंद हुए वहाँ से हमारी संस्कृति की जो शिक्षा थी वो हमें कम मिलना शुरू हुई और अभी तक वो कम ही मिल रही है, क्योंकि अब तक हम भारत में वो गुरुकुल खोलने में कामयाब नहीं रहे हैं। और किस तरह से भारत के गुरुकुलों को बर्बाद किया गया था वो हमें राजीव जी दीक्षित के वीडियोस देखने के माध्यम से हमें पता चलता है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। भारत की जो चिकित्सा विज्ञान था उसके बारे में उन्होंने बहुत ही शानदार जानकारी दी, किस तरह से अंग्रेजी कंपनियों की दवाई ना खाकर हम हमारे भारतीय चिकित्सा है जो स्वदेशी आयुर्वेदिक है इसके माध्यम से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें श्री राजीव दीक्षित जी के वीडियो को देखने के बाद मिलती है, और जिन्होंने श्री राजीव दीक्षित जी का वीडियो देख लिया उनका जीवन ही बदल गया, क्योंकि स्वदेशी और आयुर्वेद के बारे में जितना उन्होंने हमें बताया उतना किसी और ने नहीं बताया।
भारत को किस तरह से फिर हम स्वाभिमान के साथ स्वदेशी रूप से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, किस रास्ते पर चलकर हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, ये रास्ता हमें राजीव जी दीक्षित के वीडियो को देखने के बाद मिलता है। बहुत ही ज़्यादा जानकारी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं। ये जानकारी उन्होंने आज से 10 साल पहले दी थी, लेकिन वो जानकारी आज भी सटीक बैठती है कि आज भी हम उस राह पर चलकर भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। हालांकि भारत अब उसी विश्व गुरु की राह पर चल रहा है और लगभग भारत विश्व गुरु बन भी चुका है, लेकिन हम उस विश्व गुरु के स्थान को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ये जानकारी हमें श्री राजीव दीक्षित जी के वीडियो को देखने के बाद मिलती है। भारत के महान क्रांतिकारियों का जो इतिहास में वर्णन नहीं है और है भी तो बहुत कम है, उन इतिहास में क्रांतिकारियों का वर्णन उन्होंने राजीव दीक्षित जी ने किया है। श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखने के बाद हमें पता चलता है कि भारत में महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने किस तरह से भारत में वीरता का योगदान दिया है, और उन्होंने ऐसे कई क्रांतिकारियों के बारे में हमें बताया है जिन्होंने भारत, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने जो जानकारियाँ दी है वो हमें किताबों के माध्यम से तो नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने जो जानकारियाँ दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उनसे एक गौरवशाली अतीत का हमें अनुभव होता है। उन्होंने हमारे भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी दी, जैसे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे भारत के अंदर थे, और उन विश्वविद्यालयों से भारत में किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली का विस्तार होता था और भारत के क्रांतिकारियों ने किस तरह से अंग्रेजों का मुकाबला किया और उस समय भारत में कैसे उद्योग थे, ये सारी जानकारियाँ हमें श्री राजीव जी दीक्षित के वीडियो के माध्यम से मिलती है। हालांकि ये जानकारी हमें दूसरी जगह से भी मिल सकती है, लेकिन श्री राजीव जी दीक्षित ने इन सभी जानकारियों का ऐसा एक समागम करके अपने व्याख्यानों के माध्यम से लोगों को दिया है कि हमें उनके व्याख्यान सुनने के बाद दूसरी जानकारियाँ प्राप्त करने की ज़रूरत थोड़ी कम ही महसूस होती है। तो हमने श्री राजीव जी दीक्षित के बारे में जो जानकारी आपको दी है, इसमें कुछ कमियां हो तो आप हमें माफ़ करना। हमने सब जानकारियां उनके वीडियो के माध्यम से ही ली है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के बाद। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम राजीव दीक्षित जी के बारे में और जानकारियाँ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी जानकारियाँ और आपको देने वाले हैं। धन्यवाद।